नाज़रीन, आज एक और गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज, दिल हिला देने वाली खबर। जस्टिस मकबूल बाकर के निगरां वज़ीर आला सिंध बनने से खुद डॉक्टर अमीर शेख के सिंध पुलिस के आईजी बनने के इम्कानात क्यों ज्यादा बढ़ गए। वो आईजी सिंध बनने की दौड़ में शामिल खुद अब्दुल खालिक शेख और जावेद आलम ओडो के अलावा मोहसिन बट से आगे निकलने में कैसे कामयाब हो गए, इस क्यों पर जो है आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम एजी सिंध के मुबैना तौर पर 2.5 करोड़ के रिश्वत के मामले पर बात करेंगे कि ये मामला है क्या। सिंध असम्बली के 100 मुलाजमीन ने क्यों अपने स्पेशल जो है वो सेक्रेटरी को जो है खुद एजी सिंध के खिलाफ जो है वो करप्शन की लंबी चौड़ी दरखास्त दे दी है कि उनकी तनख्वाहों में से मुबैना तौर पर 2.5 करोड़ की उन्होंने गैर कानूनी कटौती की है। ये मामला क्या है, इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम खुद सिंध पुलिस के इंटेलिजेंस ब्रांच में किए जाने वाले रिकॉर्ड तरीन घपलों पर भी आज बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जस्टिस मकबूल बाकर के निगरां वज़ीर आला सिंध बनते ही जो है किस्मत की देवी जो है वो खुद आज़ाद कश्मीर के आईजी डॉक्टर अमीर शेख पर मेहरबान हो गई। और अब ये बात पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए इंतहाई वसूख से कह रहे हैं कि सिंध का नया आईजी कोई और नहीं, खुद डॉक्टर अमीर शेख बनने जा रहे हैं। आईजी सिंध बनने की दौड़ में शामिल खुद एक इंतहाई तगड़े उम्मीदवार ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह इतला दी है कि डॉक्टर अमीर शेख जो है वो हमसे अब इस मामले में आगे बढ़ गए और यकीनन वो ये मार्का सर करने में कामयाब हो जाएंगे। इन तमाम तर इतलात पर जब हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने अपने तौर पर तहकीकात की, मालूमात की कि आखिर ये मामला है क्या, यानी कि जस्टिस मकबूल बाकर जो हैं उनका खुद आज़ाद कश्मीर के आईजी डॉक्टर अमीर शेख से क्या लेना देना है। इस सिलसिले में मालूम ये हुआ है कि जब कराची में 2013 में जस्टिस मकबूल बाकर के कन्वाई पर जो है दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया और जिसमें बहुत सारे जो है वो पुलिस वाले, तकरीबन 9 से ज़ायद पुलिस वालों की शहादत हुई थी और दर्जनों के करीब जो है दूसरे लोग जो है दहशत गर्दी का शिकार हो गए थे। उस वक्त जो है खुद सीसीपीओ कराची जो है वो शाहिद हयात मरहूम थे, साउथ के डीआईजी जो है वो डॉक्टर अमीर शेख थे, इसी तरीके से साउथ डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी नासिर आफ्ताब थे। उस अहम तरीन केस दहशतगर्दी के उस वाक़े की वजह से जो है खुद डीआईजी साउथ केसेस से डॉक्टर अमीर शेख की जो है वो रोज़ की बुनियाद पर जो है जस्टिस मकबूल बाकर से जो है वो राब्ता रहता था। उनको जो है डे टू डे जो है वो ब्रीफिंग दी जाती थी तफ्तीश से मुतल्लिक कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, और उसके बाद जो है बिल आखिर डीआईजी साउथ की ज़ाती दिलचस्पी लेने के नतीजे में न सिर्फ वो केस ट्रेस हुआ, बाद में पता चला कि उसके मुल्जिमान भी जो है वो पकड़े जा चुके थे। इसकी वजह से जो है जस्टिस मकबूल बाकर और ख़ुद डॉक्टर अमीर शेख के माबेन जो है वो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और ताल्लुकात ने बाद में कहते हैं कि दोस्ताना मरासम की शक्ल भी इख्तियार कर ली थी। ये कहना है ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। यही वजह है कि जब निगरान वज़ीर आला केसेस से ख़ुद जस्टिस मकबूल बाकर का नाम फाइनल हुआ, अनाउंसमेंट हो गई कि वो सिंध के नए निगरान वज़ीर आला होंगे, तो उसके बाद से जो है ख़ुद आज़ाद कश्मीर के जो आईजी हैं डॉक्टर अमीर शेख की भी जो है वो अल्लाह ताला ने सुन ली और उन्हें भी इस बात का यकीन हो गया कि अब उन्हें जो है सिंध पुलिस का आईजी बनने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। हालांकि इस दौड़ में इससे ज़्यादा तगड़े किस्म के उम्मीदवार पहले ही जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो आज़ाद बलूचिस्तान के आईजी अब्दुल खालिक शेख का नाम आता है। इसी तरीके से जो है ख़ुद कोतवाली शहर जो है इस वक्त जावेद आलम ओडो और ख़ुद DGFIA मोहसिन बट भी जो है वो अब इस दौड़ में हमें शामिल नज़र आते हैं, जिसके
सबसे बड़े सिफारशी जो है खुद आसिफ अली जरदारी बताए जाते हैं, और पहले बार जो है वो उन्हें जो है पिछली दफ़ा इन्हें आईजी सिंध बनाने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके थे जब वो आईजी बलूचिस्तान थे, जिसके बाद उन्हें जो है DGFIA लगा दिया गया था। हालांकि उनसे खुद आसिफ अली जरदारी ने जो है वादा किया था कि वो उन्हें सिंध पुलिस का आईजी बनवाएंगे, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हो सके। अब इस दौड़ में जो है अब्दुल खालिक शेख जो है खुद एस्टेब्लिशमेंट के जो है वो सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी काया ही पलट गई है मकबूल बाकर जस्टिस के जो है वो सिंध के निगरान वजीर आला बनने की वजह से। पुलिस जरा का कहना है कि अगर आईजी सिंध की तकर्री में कोई मुशावरत की गई निगरान वजीर आला से या उनसे उनकी राय ली गई, तो उस सूरत में तो कहने वाले कहते हैं कि उनका वोट जो है यकीनन डॉक्टर अमीर शेख के पलड़े में ही जाएगा। उस सूरत में तो अमीर शेख जो है वो सिंध के आईजी बन जाएंगे, लेकिन अगर ये फैसला खालिसतन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का अपना करना होगा तो फिर उस सूरत में जो है अब्दुल खालिक शेख जो है वो सिंध पुलिस के नए सरबराह बनने में कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर अमीर शेख के आईजी सिंध बनने की सूरत में कोतवाली शहर जो है वो अब खुद सुल्तान अली ख्वाजा के बनने का इम्कान ज्यादा बढ़ जाएगा, ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। नाज़रीन, अब यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि खुद जस्टिस मकबूल बाकर जो है वो बहुत ही इंसान दोस्त वाकया हुए हैं जस्टिस होने के साथ साथ। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जिस वाक़े का मैंने जिक्र किया था, जिस वाक़े के नतीजे में जो है खुद डॉक्टर अमीर शेख उनके बहुत करीब हो गए थे, उस दहशतगर्दी के वाक़े में जहाँ बहुत सारी इंसानी जानों का नुकसान हुआ, वहाँ खुद जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो है वो अपने बहुत ही लाडले चहीते ड्राइवर से भी महरूम हो गए थे। मेरा इशारा जो है नाम उनका शायद जावेद है या फिर जाहिद है, जो उनके साथ जो है फैमिली मेंबर की एसिस से जो है वो बहुत काफ़ी अरसे से जो है वो ड्राइवर केसेस से अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रहे थे। यानी कांस्टेबल आए थे और वो उस वक्त जब ये शहादत हुई तो उस वक्त कहते हैं कि वो सब इंस्पेक्टर थे, और उनकी शहादत के बाद जब जस्टिस मौसूफ खुद भी शदीद ज़ख्मी थे, जब उन्हें थोड़ा होश आया तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो अपने ड्राइवर के बारे में डॉक्टर से पूछा कि उनके ड्राइवर की क्या हालत है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। हालांकि उस वक्त तक वो जो है वो मौके पर ही पहले वो कुएं के वक्त ही जो है वो शहीद हो गए थे, जिसका इल्म डॉक्टरों को था, लेकिन किसी ने जो है वो ज़ाहिर है इनको जस्टिस मौसूफ को नहीं बताया था। जस्टिस को जब होश आया तो उन्होंने जब पूछा उनके बारे तो उनको ये कह दिया गया कि वो भी शदीद ज़ख्मी है, दूसरे वार्ड में जो है वो ज़ेर इलाज है और आप इस वक्त उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि आपकी अपनी हालत इस वक्त बेहतर नहीं। जब आप सेहतियाब हो जाएंगे तो फिर आपकी उनसे मुलाकात करा दी जाएगी। कुछ अरसे बाद जब उन्हें फिर जब वो सेहतियाब हो गए तो उन्होंने फिर अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार किया अपनी अहलिया से, तो उनकी अहलिया ने बड़ी हिम्मत और जुर्रत से और डरते हुए उनको ये कहा कि जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो तो उसी रोज़ जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया था उसी दिन जो है वो शहीद हो गए थे। ये सुनते ही उन पर क्या नाम है जस्टिस मकबूल बाकर साहब पर जो है गशी के दौरे छा कर पड़ने लगे और वो उस वक्त भी सुनकर सदमे से जो है बेहोश हो गए थे। ये थी उनकी हालत ज़ार अपने एक ड्राइवर के लिए, जिससे वो ड्राइवर कम और अपनी फैमिली का मेंबर ज़्यादा समझते थे, जिससे उनकी जज्बाती जहनी लगाव का अंदाज़ा लगा सकते कि जस्टिस मौसूफ जो है वो अपने मातहतों से, अपने साथ काम करने वालों से कितना ज्यादा शफकत का मुजाहरा करते हैं। अब उस वाक़े के बाद जो है जस्टिस की अहलियत तो खुद 3-4 बार जो है वो शहीद पुलिस अफसर के घर पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन जाती रही, उनके घर वालों के साथ यकजहती का, हमदर्दी का मुजाहरा करती रही, और उसके बाद जस्टिस मौसूफ भी उनके घर गए और उन्होंने उस वक्त के CPO शाहिद हयात मरहूम को भी से ये लिखवा लिया था या उनसे ये उनको मतलब कि उनको इस बात का जोर दिया था कि भाई जब इनके बच्चे जो है 18 साल के हो जाएंगे तो फिर इनको आपने कायदा कानून के मुताबिक पुलिस की मुलाजमत देनी है, क्योंकि इनके वालिद जो है दौरान ड्यूटी जो है वो शहीद हुए हैं, तो ये इनका हक बनता है। जिस पर जो है मरहूम शाहिद हयात ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि जब भी ये 18 साल को पहुंचेंगे इनके बच्चे तो हम उन्हें यकीनन हर हाल में पुलिस में
मुलाजमत देंगे, इसका यकीन दहानी कराई थी। और उसके बाद खुद जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने जो है वो शहीद की बेवा को जो है वो उस पर जो है वो उन्हें मुलाजमत दी थी। खुद हाई कोर्ट के जो है वो टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब जो है वो उन्हें दिलवा दी। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि जस्टिस साहब जो है वो अपने मातहतों के लिए कितना ज़्यादा दर्द रखते हैं, कितना ज़्यादा उनके जज्बात उनके लिए मचलते हैं। यकीनन सिंध के निगरां वज़ीर आला होने बनने के बाद जो है वो सिंध के रहने वालों के साथ इसी जज्बे, इसी उसके साथ जो है वो अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देते रहेंगे और सिंध में जो है वो डाकू राज का खात्मा करेंगे। पुलिस की करप्शन या सरकारी महकमे में जो एक करप्शन की बहुतात है, उसके खात्मे में भी अपना किरदार अदा करते हुए जो है रूल ऑफ लॉ को जो है वो उसकी जो है वो यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो ये तो थी जनाब सिंध के नए निगरां वज़ीर आला के बारे में कि उनके नामजद होते ही जो है वो आज़ाद कश्मीर के आईजी गुला यानी कि खुद डॉक्टर अमीर शेख पर एक तरीके से किस्मत की देवी मेहरबान हो गई और यकीनन जो है वो अब उम्मीदवारों में सबसे ऊपर आ गए और वो आईजी सिंध बनने के जो है उनके इम्कानात बढ़ गए हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब चलते हैं जो हमारा प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है उस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि ये जो एजी सिंध के बारे में मैंने बात की थी कि एजी सिंध की कोई 2.5 करोड़ की करप्शन है। एजी सिंध वाले जो है कोई एक भी चेक जो उनके यहाँ से रिलीज होता है वो बगैर परसेंटेज के तो रिलीज करना गुनाह अजीम समझते हैं, चाहे वो चेक 5,000 का हो या 5 लाख का हो या 5 करोड़ का हो या 5 अरब का हो, वो उसमें उनका हिस्सा, उनकी जो है वो शमूलियत जो है वो अटल है। कुछ इसी तरीके से जो है सिंध असम्बली के जो 100 मुलाजमीन हैं उनके लिए एक चेक इशू हुआ था कोई 17.5 करोड़ का, जिसमें उनकी तनख्वाहों के साथ साथ उनकी जो है वो एजाजिया भी शामिल था। ये एजाजिया वो रकम होती है जो कि मुलाजमीन जो है कोई इजाफी सर्विसेज सर अंजाम देते हैं, तमाम महकमों में ऐसा होता है। तो इनकी जो एजाजिया और उनकी तनख्वाहों समेत जो है मजमूई तौर पर 17.5 करोड़ जो है उसका चेक जो है वो एजी सिंध जो है मिस्टर मोहम्मद आमिर ने जो है वो जारी कर दिया था। जारी करने के बाद वो तमाम तनख्वाहें और उनकी जो मुराआत थी इजाफी वो तमाम मुलाजमीन के अपने अकाउंट में चले गए थे। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि भाई इसमें तो हमारा जो 2 या 3% का जो कमीशन था उसकी तो कटौती हुई नहीं, जिसके बाद जो है वो रकम वापस रिफंड कर दी गई उन तमाम मुलाजमीन के अपने अकाउंट से और वो रकम चली गई खुद सिंध असम्बली के जो डीडीओ हैं एडिशनल सेक्रेटरी हबीब समेजो के अकाउंट में। और उन्हें बाद में खुद एजी सिंध की जानिब से और स्पीकर सिंध असम्बली की जानिब से ताकीद कर दी गई थी कि इसमें उनका 2-2.5% जो है उसकी कटौती कर ली जाए और बाकी रकम जो है उन्हीं मुलाजमीन के अकाउंट में भिजवाई जाए। इस तरीके से 17.5 करोड़ में से जो है 2.5 करोड़ की मुबैना तौर पर कहते हैं कटौती कर दी गई। जिन मुलाजमीन की पहले अकाउंट में जो है वो जो तनख्वाहें और मुराआत समेत किसी की 2 लाख या 2.5 लाख आई थी तो उसमें अगर 50-50 हज़ार की या 40-40 हज़ार की कटौती जब कर दी गई तो उनकी चीखें निकल गई और उन्होंने इस पर शोर मचाया कि ये तो डाका पड़ गया हमारे अकाउंट में, पहले जो असल रकम आई थी उसमें से कटौती किस खुशी में करवाई गई। जब उनकी नहीं सुनी गई तो फिर उन्होंने जो है तमाम मुलाजमीन ने एक दरख्वास्त लिखी, उस पर सबकी दस्तखत थे और वो दरख्वास्त जो है वो उन्होंने जो है वो सिंध असम्बली के जो है वो सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी है मोहम्मद खान रिन को दी और कहा कि वो इस पर जो है कानूनी कार्रवाई करें, उनके जायज़ उनके जो है हक हलाल की जो तनख्वाह थी उस पर जो है वो ये डाका पड़ा है और हम इसकी बाज़ाब्ता FIR के इंदराज पर जोर देंगे। इसी तरीके से जो है वो जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं सिंध असम्बली के जो है मोहम्मद खान रिन ने जो है वो लंबी चौड़ी रिपोर्ट भिजवाई खुद सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी को। अब उस पर नाम जो लिखे हैं खुद एडिशनल सेक्रेटरी हबीब समेजो का नाम है, उस पर दूसरा नाम जो है खुद सेक्रेटरी सिंध असम्बली जो है वो फारूक बड़लो का नाम है। अब उस एप्लीकेशन में जो उन्होंने क्या नाम है अपना जो नोट लिखा है खुद ये महर साहब ने मोहम्मद खान रिन ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई ये इस एजी सिंध के खिलाफ
और सिंध असम्बली के जो ये एडिशनल क्या नाम है सेक्रेटरी जो हैं हबीब समेजो और ख़ुद सेक्रेटरी सिंध असम्बली जो है फारूक बल्लो और एजी सिंध जो है मोहम्मद आमिर के ख़िलाफ़ जो है हमें एफआईआर दर्ज करने की इजाज़त दीजिए कि हम इनके ख़िलाफ़ जो है आर्टिलरी मैदान थाने में जो है गबन की एफआईआर दर्ज करें। अब वो एप्लीकेशन जो है वो आगा सिराज दुरानी के पास तो पहुंच गई, लेकिन समझ में नहीं आया कि वो एप्लीकेशन जो है धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई या कि राख बनकर ज़मीन पर बिखर गई। इसके बारे में खुद आगा सिराज दुरानी साहब बेहतर समझते हैं। कहने का मतलब ये कि वो रिपोर्ट जो है वो दबा दी गई, क्योंकि मामला जो है इतना सादा नहीं है। मामला ये करप्शन जो है वो सिर्फ एक एजी सिंध जो है वो बेचारे अकेले इसको हड़प नहीं करते हैं। नाम उनका बदनाम जरूर, लेकिन जितना अगर ये 2.5 करोड़ है तो 2.5 करोड़ में से मेरा ख्याल है उन्हें तो मुश्किल से 50 लाख भी नहीं मिले होंगे। बाकी सारी की सारी रकम जो है वो तो सिंध असम्बली के जो ये बड़े ठेकेदार हैं, जिसमें खुद मुबैन तौर पर जो स्पीकर सिंध असम्बली हैं और 2 दूसरे जो हैं, एक एडिशनल सेक्रेटरी जो DDO हैं हबीब समेजो और दूसरे फारूक बल्लो, इनके हिस्से में भी बड़ी रकम आई होगी। इसी वजह से जो है सिंध असम्बली के स्पीकर ने उस दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई करने की जहमत गवारा नहीं, क्योंकि वो दरख्वास्त नहीं, तोप का गोला था जिसके जद में खुद भी आ रहे थे, इसलिए उन्होंने उस पर मट्टी पाव के मिज़दाक इधर उधर कर दिया और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। लेकिन बताते चलूं कि ये जो हमारे स्पीकर सिंध असम्बली हैं, इन पर भी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, मैं यही कहूँगा। एक तो बदकिस्मत पाकिस्तान में जो है वो इखलाकियात का जनाजा तो निकल चुका है बहुत ही धूमधाम से। इखलाकियात यहाँ मैटर नहीं करती। अंदाजा लगाएं कि 2 साल से जो है ये मौसूफ जो है ये नेब के मुल्जिम हैं, नेब के कैदी हैं, गिरफ्तार हैं, इस वक्त के कैदी हैं। इसको इसी तरीके से सलाखों के पीछे होना चाहिए था सेंट्रल जेल के अंदर। लेकिन चूंकि सिंध असम्बली के स्पीकर हैं, माई बाप है, मालिक हैं पूरे सिंध के, कस्टोडियन है ये सिंध असम्बली के, तो ये जो है वो अब इनके अब ये गिरफ्तार हो गए थे नेब के रेफरेंस में, और इन पर जो है तकरीबन कहते हैं कि 1 अरब 61 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम है। इन्होंने नाजायज असासे बनाए हैं जो कि 1 अरब जो है कहते हैं 1 अरब 61 करोड़ के। अब उसमें ये गिरफ्तार हैं, इनके घर को जो है वो सब जेल करार दे दी कि पुलिस वाले वहां पर ड्यूटी पर है। लेकिन ये कैसा घर है जहां पर रोजाना की तकरीबात होते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, हर किस्म के जो है वो डगमगाते कदमों से जाते हैं और डगमगाते कदमों से आते हैं। किस किस्म का जेल है? ऐसे जेल तो जेल कम है और ये 5 स्टार होटल ज्यादा है। लेकिन अब क्या है कि वो यानी कि जेल में होने के बावजूद जो है वो 7 मरतबा जो है सिंध के कायम मुकाम गवर्नर भी बन चुके हैं, 7 बार। यानी कि खुदा का खौफ है इस मुल्क पर, खुदा का, यानी कि मैं क्या बोलूं कि मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया में जो है यानी हमारे यहाँ जो है इखलाकियात मैंने कहा ना मैटर नहीं करते हैं। इखलाकी तकाजा तो ये था कि जब आप पर इतना संगीन इल्जाम है कि आपको गिरफ्तार करके कानून ने जेल में भिजवा दिया है, तो आप का इखलाकियात तो ये कहता है कि आप रिजाइन दे दे। आप ये कह दो कि भाई मैं इस पोस्ट के लिए अहल नहीं हूं, मैं मतलब कि मुल्जिम हूं, मेरे पे ये इल्ज़ाम है। जब तक मैं अपने इल्ज़ाम को दुलवाने में कामयाब ना हो जाऊं, मुझे इस मनसब पर बैठने का कोई इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर हक हासिल। लेकिन मैंने कहा ना कि पाकिस्तान में जो है ये क्या नाम है इखलाकियात मैटर नहीं करती है। पूरी दुनिया में जो है कानून की इमारत जो है इखलाकियात के ज़मीन पर जो है तामीर होती है, वहाँ बुनियाद पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान में कानून जो है वो खुद इखलाकियात को अपने कदमों की ठोकर बनाते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान में कभी भी कानून की हुक्मरानी कायम ना हो सकी। तो ये जो मौसूफ जो है, ये मैंने कहा ना, इनको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। बज़ाहिर तो ऑन द रिकॉर्ड तो ये जेल में है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड क्या है वो आप सबके सामने है। यहाँ ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, पेपर कुछ और है। अब ये है पाकिस्तान का अलमिया, यानी कि जेल में होने के बावजूद जहां वहाँ गवर्नरशिप को एंजॉय कर रहे हैं, जहां वो स्पीकरशिप को एंजॉय कर रहे हैं, वहीं पर जो है उनका दूसरा धंधा भी चल रहा है। अब ये हाल है, अब वो क्या करें? उसके अपने रफका का ये कहना है कि वो अगर ये ना करे तो वो क्या करें। उनके अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि अपने घर वालों को जो है, घर वालियों को रोमिया के हिसाब से कहते हैं 5 लाख रुपए उन्हें देने पड़ते हैं। वो अगर ना दे तो उनको घर वाले घर से आउट कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस किस्म की इतलात उनके अपने मुखालिफिन, अपने दोस्तों, नेब की रिपोर्ट में भी कुछ इस किस्म का तस्करा सुना है कि किया गया है। तो ये है इस वक्त सिंध असम्बली के स्पीकर की सूरत हाल। और कहते हैं कि
अब ये जो नई इंक्वायरी थी, इसका मैंने आप लोगों को इस प्रोग्राम में जिक्र किया, 2.5 करोड़ की करप्शन। नाज़रीन, इससे कबल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूं, मैंने कल जो प्रोग्राम किया था खुद फिदा जावरी साहब पर, साबिका एसएसपी केमाड़ी, कि वो मुल्क से फरार हो गए हैं या मुल्क से चले गए हैं किसी एक बहुत बड़ी कस्टम मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्विस होने की वजह से। अब उनके दोस्तों की तरफ से बहुत सारे टेलीफोन कॉल आई, मैसेजेस आए, और हर एक बंदे ने कहा कि यार आपने कुछ ज्यादा ही इल्जामात लगा दिए। ऐसी बात नहीं है, उनकी अहलिया जो है वो बीमार है, तो उसकी वजह से उन्हें बार बार जो है छुट्टी लेकर जो है बैरून मुल्क जाना पड़ता है। अब ये तो उनकी तरफ से एक उज़र है बाहर जाने का, लेकिन जो हमारे नुमाइंदा खसूसी हमरा ज़राई ने रिपोर्ट भिजवाई है कस्टम के हवाले से, FIA के हवाले से, हसास इदारों का, वो तो कुछ वही है जिसका हम तस्करा अपने प्रोग्राम में शद व मत के साथ कर चुके हैं कि मामला ये है कि ये उस स्कैंडल में बिलवास्ता या बरह रास्त मुलविस है। इनके अपने PSO वाजिद को जब 160 का नोटिस देकर बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब किया, तो इन्होंने वहां बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए उन्हें क्यों नहीं भिजवाया, बल्कि और उन्हें 15 दिन की छुट्टी देकर उन्हें क्यों मैदान से, स्क्रीन से आउट कर दिया। और फिर क्या ऐसी वजह, ऐसी नौबत आ गई थी कि इन्हें अपने टाउन का चार्ज छोड़कर अपने जानशीन के से जो है कैप्टन फैजान की पोस्टिंग करवानी पड़ी। तो आखिर कुछ तो है, कहीं से धुआं जोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी है ना। वैसी तो बात नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं और वो ये कहे कि ये सब रूटीन में है, तो वो रूटीन में कोई भी नहीं है। ये उसी कस्टम मेगा करप्शन का ही शाखसाना है, और ये एक मामला यहाँ नहीं रुकेगा, बल्कि ये तो शुरुआत थी बहुत बड़ी चेन को पकड़ने की, जिसकी शुरुआत की थी सब इंस्पेक्टर वाजिद से। लेकिन वाजिद को पहले ही इन्होंने 9-2-11 कर दिया कि वो बहुत ही कमजोर मोरा है, अगर वो कहीं तफ्तीशकारों के हाथ चढ़ गया तो वो तो तोते की तरह से सब कुछ कह देगा कि किसके पास कितना वजीफा जाता है, और फिर सबकी तबाही का, सबकी बर्बादी का, सबकी मौत का बायस बनेगा। इसलिए उसको पहले ही 9-2-11 कर दिया, और उसके बाद खुद फिदा जावरी को भी जो है दूसरे लोगों ने कहा कि आप भी यहाँ से निकल जाएं। यही बात एजाज बट जो है कस्टम के इनकम टैक्स के कमिश्नर, इनका नाम खुद स्टाफ लिस्ट में है, तो वो तो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसी तरीके से जो है फर्रुख बशीर तक भी जो है इस आग के शोले उनको भी अपनी लपेट में लेने को जो है कहते हैं कि इस वक्त बेताब बेचैन दिखाई दे रहे। कहते हैं कि वो भी किसी न किसी वक्त जो है वो निकलने में कामयाब हो जाएंगे। ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एहतराम का। लेकिन मैं इस प्लेटफार्म से जो है फिदा जावरी साहब आपसे मुखातिब हूं, अगर आप समझते हो कि इसमें कोई मैंने ज्यादती की है, कोई गलत बयानी से काम लिया है, आप मुल्क से बाहर नहीं हैं, आप पाकिस्तान में ही हैं और आप सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, सूरत हाल को फेस करना चाहिए। आप राब्ता करना चाहते हैं तो मेरा राब्ते का नंबर जो है 4168573283, 4168573283, और मेरा जो ईमेल नंबर है hdawami70@gmail.com। आप राब्ता करना चाहते हैं DIG फर्रुख बशीर साहब, आप राब्ता करना चाहते हैं इनकम टैक्स के जो कमिश्नर साहब हैं एजाज भट्ट साहब, आप राब्ता करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफार्म आप सब के लिए हाजिर हैं। आप अपना मौक़िफ़ दें, हम आपका मौक़िफ़ जो है उसे अपने प्रोग्राम की जीनत बनाने में अपने लिए एजाज समझेंगे, अपने लिए फख्र समझेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्रामों का मकसद इल्जाम बमा इल्जाम नहीं है, इल्जाम दर इल्जाम नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हकाइक को मंजर आम पर लाना है। हमारे इन प्रोग्रामों का मकसद किसी की किरदार कुशी, किसी की दिल हजारी, किसी के जज्बात से खिलवाड़, ये बिल्कुल भी नहीं। हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जो है हकाइक को मंजर आम पर लाते हैं। यही सहाफत का तकाजा है। सहाफत जो है ये सहीफों से निकला है कि पैगामात को जो है आगे पहुंचाना। यही काम जो है इस वक्त मैं भी सर अंजाम दे रहा हूं इस अपने बेबाक चैनल की वीलॉग की शक्ल में। तो फिर मैं कहूंगा फिदा जावरी साहब, आप अच्छे पुलिस अफसर से ज्यादा आप एक अच्छे इंसान हैं, और मैंने हमेशा आपकी अच्छाई को जो है उजागर किया है। इससे पहले 2-3-4 प्रोग्रामों में मैंने आपके तर्ज अमल को, आपके किरदार को आईना बनाकर जो है दूसरे हरामखोर पुलिस अफसरों के सोए हुए ज़मीर को जगाने के लिए इस्तेमाल किया था। तो मैंने तो आपको हमेशा जो है आपकी अच्छाइयों को जो है राई का पहाड़ बनाने की कोशिश की।
लेकिन ये हमारे पुलिस अफसरों की जो है ये एक रिवायत है, एक उनकी फितरत है कि जब उनकी अच्छाइयाँ बयान करो तो उस वक्त तो छोटी अच्छाइयाँ बढ़ा भी दो तो वो उस पर ठीक है कह देते, लेकिन जहाँ आप उनको आईना दिखाते हो तो फिर वो उस पर बहुत ही शिद्दत के साथ एहतजाज करते हैं, जिस तरीके से अब ये जो आप कल के प्रोग्राम पर उन्होंने एहतजाज किया। ये तो वजाहत थी जो कि मुझे करना थी, मैंने कर ली। अब हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट जो ब्रांच है खुद सिंध पुलिस का, जो कि आईजी गुलाम नबी मेमन के अंडर में आता है। यहाँ शाद इब्ने मसीह एक एआईजी होते हैं। वो देखते हैं कि जब आईजी इधर उधर तो फिर वो अपना बारीक काम जो है कनी कतराते हुए कर गुजर जाते हैं। यही वजह है कि कराची से कश्मीर तक, सिंध सक्कर तक वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं और उनके जो गुमाश्ते हैं, जो उनके चेले हैं, उनके कारिंदे हैं, वो अपनी दुकानदारी इस मौके पर शुरू कर देते हैं। ये 2-4 ये आर्डरों की लिस्ट आप देखो कितने लोगों के उन्होंने जो है वो आर्डर एक के बाद एक कर रहे हैं। और ये मैं अब कुछ ये आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है 10 दिन के अंदर जो है 300 के करीब सिपाही ट्रांसफर कर दिए 10 दिन के अंदर। फी आर्डर जो है ये 60 से 70 हजार रुपए की डिमांड की जाती है, ये वसूल करते हैं इनके अपने गुमाश्ते। इसमें कौन कौन है? इसमें जो है एस्टेब्लिशमेंट साद मसीह के खास जो चहीते हैं, एक असिस्टेंट इनका जो है वो अमजद बाबर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट 3 के सीनियर क्लर्क जो है इमरान सोमर है, ऑपरेटर जो है पीसी उमेर मेमन है और ऑपरेटर जो है हसन सरायकी। ये लोगों ने जो है ये लूट मार का एक बाजार गरम रखा है। इनको कोई ना रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। अब इसका इल्म जो है खुद मौसूफ को है एआईजी जो है आपके शाद इब्ने मसीह को, लेकिन चूंकि उनकी भी मुट्ठी गर्म होती है, वो भी यहाँ से कमाते हैं, तो वो इनके हाँ में लाते हैं और वो ये सारा गोरख धंधा जो है वो इस वक्त खुद सीपीओ में चल रहा है। हैरत की बात है कि इनका बॉस जो है वो कैप्टन आसिम जो है कायम खानी है, उनके जो है चेन ऑफ कमान में ये सब कुछ रहा। उनकी तरफ से खामोशी जो है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो तो बहुत सख्तगीर है। अगर उनके पास कोई ऐसी इतला आ जाए कि भाई ये उनके चेन ऑफ कमान में काम करने वाले एआईजी ने या क्लर्क ने या इन्होंने जो है करप्शन लिया दुकानदारी की, तो वो तो उन्हें फिर जो है निशान इबरत बनाने से गुरेज नहीं करते। लेकिन यहाँ पर उनकी खामोशी जो है वो भी सवालिया निशान जो है बन चुकी है। नाज़रीन, इजाज़त चाहने से फिर पहले मैं ये अर्ज करूंगा कि डॉक्टर अमीर शेख पर जो है किस्मत की देवी मेहरबान हो गई है और खुद जस्टिस मकबूल बाकर के सिंध के निगरान वज़ीर आला बनने की सूरत में अब सिंध का आईजी जो है कहने के मुताबिक, इतला के मुताबिक डॉक्टर अमीर शेख बनने जा रहे हैं। उनके आईजी सिंध बनने के बाद जो है खुद कोतवाली शहर जो है वो खुद जो है वो सुल्तान ख्वाजा के बनने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।